आदाब दोस्तों, सभी दोस्तों को शफीक कुरैशी अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज भी हमारे टैगोर हॉल में एक प्ले था। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि जो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल है, 7 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें कश्मीरी प्लेज हैं, हिंदी प्लेज हैं, डोगरी प्लेज हैं। तो आज भी एक प्ले था जो कश्मीरी प्ले था, और पहले ही बता देता हूँ कि जो कल प्ले होने वाला बहुत अच्छा प्ले है और आप सब लोग जरूर आइएगा। कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ एक अफसाना है, टोबर टेक सिंह। तो उस अफसाने को लेके एक ड्रामा लिखा गया है। बहुत बार स्टेज पर कई लोगों ने लिखा है उसको, उस अफसाने को लेके ड्रामे लिखे हैं लोगों ने। तो कल भी उसी अफसाने पे आधारित एक प्ले हो रहा है जो राजस्थान का एक ग्रुप करने आ रहा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप आइएगा। 3 बजे शुरू हो जाता है प्ले, 1 घंटे का प्ले होता है। बस 1.5 घंटा हमें चाहिए आपके बिजी शेड्यूल से, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको मजा आएगा प्ले देख के। और बात शुरू करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी दोस्त मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आज भी कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपने जी परसों के प्ले के बारे में कुछ बोला नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो प्रोग्राम बनाया था उस पे और आप लोगों ने क्यों नहीं देखा। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, आप ग्रुप में ढूंढते हो और कभी मैं लिंक शेयर नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो इस तरह से वो नहीं देख सके उस प्रोग्राम को जो मैंने उस प्ले के बारे में किया था। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका आपको बराबर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे, जब भी चाहें आप उसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। तो आज जो ग्रुप था वो सीईओ इंडिया उनका नाम है, बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं। शेख अल्ताफ हेड कर रहा है उस ग्रुप को। और आज के प्ले के जो डायरेक्टर थे वो अशरफ नागू थे। अशरफ नागू के बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, ट्रेंड एक्टर है। उसने कई वर्कशॉप किए हैं एनएसडी वगैरह के, बड़े बड़े उस्तादों के साथ काम किया है, उनके साथ वर्कशॉप किए हैं। उनसे एमके रैना का स्टूडेंट है। तो आज उसी की डायरेक्शन में ये प्ले हुआ। प्ले का नाम था इस रोजो येती। तो ये एक नया ग्रुप है, मतलब काफी देर से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कुछ हालात की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से, क्योंकि टाइम भी होना चाहिए इंसान को थिएटर करने का। तो लेकिन आज शेख अल्ताफ ने इस ग्रुप को दोबारा ऑर्गेनाइज किया, और पहली बार ये पहला शो किया उन्होंने। जब से उन्होंने दोबारा ऑर्गेनाइज किया अपने ग्रुप को, तो ये पहली प्रोडक्शन थी उनकी। और एक बात सबसे पहले मुझे अच्छी लगी कि उसने अच्छा डायरेक्टर ढूंढा, क्योंकि अशरफ नागू जो है उसका ताल्लुक बारामूला से है। तो बारामूला से उसने डायरेक्टर को लाया कि तुम मेरा प्ले डायरेक्ट करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, बस खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं। हाँ जी, मैंने प्ले लिखा है तो मुझसे बेहतर कौन कर सकता है, तो वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन शेख अल्ताफ का सबसे पहले मुझे ये डिसीजन अच्छा लगा कि उसने एक वेल ट्रेंड बंदे को लाया डायरेक्शन के लिए। उस प्ले में सिर्फ शेख अल्ताफ को मैं जानता हूँ, वो काम भी कर रहा था उसमें, अशरफ नागू और रशीद बर्की। रशीद बर्की तो हमारी एज का बंदा है, हमारे साथ ही थिएटर वेटर किया है उसने सब कुछ। तो उसको मैंने आज काफी देर बाद स्टेज पे काम करते हुए देखा। तो बाकी जो भी लोग थे वो सब नए थे, और एक महजबीन इनकसारी है, तो वो थी। ये 4 बंदे थे सीनियर्स। बाकी सभी जो लोग थे वो नए एक्टर्स थे, पहली बार स्टेज पे आए थे, लेकिन सबने अच्छा काम किया, ये मानना पड़ेगा। मैंने कल कहा था कि कश्मीर के प्लेज में डायरेक्टर कहीं नजर नहीं आता है। लोगों ने डायलॉग याद किए होते हैं और स्टेज पे आके वो जैसे खुद ही डायलॉग बोल रहे होते हैं। लेकिन आज के प्ले में मुझे लगा कि हाँ, डायरेक्टर है। हर सीन में मुझे डायरेक्टर की अहमियत का एहसास हुआ, तो मुझे अच्छा लगा।
अच्छा लगा। अगर सिंपल एंट्री है 10 लोगों की, तो वो भी डिवाइस की गई थी बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से। जो भी मूवमेंट्स थी, डायलॉग डिलीवरी वगैरह, सब पे लगता था कि डायरेक्टर ने काम किया है। फिर रिहर्सल कितनी हुई वो दूसरी बात है, लेकिन लगता था कि हाँ, एक डिसिप्लिन में प्ले जा रहा है। डिसिप्लिन प्ले जिसको मैं बोलूँगा, अक्सर यहाँ पे वो झमघटा सा हो जाता है एक्टर्स के जब, और काफी एक्टर्स हों आपस में, तो वैसा नहीं था। प्लेसिंग सभी एक्टर्स की, जो भी ग्रुप में थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, प्रॉपरली उनका बैठना और स्टेज को यूज करना, बड़े अच्छे ढंग से पूरे स्टेज को यूज किया गया था। लाइटिंग वगैरह प्रॉपर थी, सब कुछ बहुत अच्छा। तो मैं मुबारकबाद दूंगा अशरफ नागू को कि उसने एक अच्छी मेहनत की थी इस प्ले पे। अब जहां तक स्क्रिप्ट का ताल्लुक है, तो एक अच्छी प्रॉब्लम को लेके लिखा गया था ड्रामा, मनशियात को लेके। मनशियात तो आजकल कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे लड़के लड़कियां सब इसमें मुलवस हो गई हैं, आदी हो गए हैं, इन मनशियात को इस्तेमाल करने की आदी हो गई हैं हमारे बच्चे बच्चियां। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे जितना हम काम कर सकें, फिर चाहे ड्रामे के जरिए या डिस्कशंस हो, काउंसलिंग हो वगैरह, तो वो जरूरी है हमारे सोसाइटी के लिए। मैंने भी इस पे अपना एक प्रोग्राम किया था, पूरा कोई 15-20 मिनट का मैंने बात की थी इसी ड्रग एडिक्शन पे, कि इस वक्त कश्मीर का क्या हाल है और उस पर हमें कैसे कैसे हम काबू पा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है। उस टॉपिक को लेके शेख अल्ताफ ने प्ले लिखा था, और शो की जब शुरुआत हुई तो उसमें हमारे कश्मीर के मशहूर एंकर रशीद निज़ामी साहब आए, और उन्होंने एक शेर से शुरुआत की अपनी एंकरिंग की, और जैसे कि वो अक्सर करते हैं, और बाद में सबका वेलकम वगैरह करके प्ले शुरू हुआ। प्ले शुरू होता है तो 2 मस्खरे स्टेज पे आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं इस प्ले को और अपने आप को। तो अच्छा था, छोटा सा सीन था, अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्लाइमैक्स है प्ले का, कि अगर हम पैदा होते हैं तो क्लाइमैक्स ये कि मरना है। तो जो लड़का होता है, जो मनशियात का आदी हो जाता है, माँ बाप उसके लिए परेशान है, तो उसकी डेथ दिखाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी प्ले शुरू होता है, जैसे वो फ्लैशबैक सा चलता है कि क्या क्या हुआ क्या हुआ। तो उस वजह से प्ले काफी ड्रैग होता गया, और सबको पता था कि एंड तो यही हो गया, एंड तो हो गया है, अब क्लाइमैक्स और क्या हो सकता है। तो वो क्लाइमैक्स कहीं नजर नहीं आया बीच में, और कुछ सीन्स काफी लंबे थे जिनकी जरूरत नहीं थी, जो थोड़ा ट्रिम करने थे। ओवरऑल अगर ये प्ले कोई आधा 1.25 घंटे से ज्यादा ही का प्ले था, तो इसको ट्रिम करने की जरूरत है। काफी वाज़खानी है, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड है, राइटर ने एक प्रॉब्लम को खड़ा करना है, उसको पॉइंट आउट करके, उसको एस्टेब्लिश करके लोगों के सामने एक मसला पेश कर दिया। फिर उसको अब कैसे खत्म करना है, क्या करना है, उसके लिए नसीहत करने की जरूरत नहीं है हमारे राइटर को। वो लोग देख रहे हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में वो लोग सोचे ना कि कैसे खत्म होगा, क्या होगा, कैसा क्या करना है। ये वाज़खानी नहीं चलती है, वो राइटर का काम नहीं है। तो इसमें वो चीजें थी कि 2-3 जगह बड़े ये ऐसे ही से बड़े बड़े लंबे, अशरफ नागू भी 1-2 बार बोलता है, एंड पे शेख अल्ताफ ने खुद एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, जिन तकरीरों की जरूरत नहीं होती है। आपने एक मसला खड़ा कर दिया, एस्टेब्लिश करके लोगों के सामने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, लोगों को एहसास हो गया कि हाँ ये इतनी प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए थी वगैरह, तो वो काफी है। तो फिर हम समझाएंगे कि नहीं, अब आपको बुखार हो गया है तो आप उसमें पैरासिटामोल लीजिए, डोलो 650 लीजिए वगैरह, ये चीजें नहीं करनी होती हैं। तो 1.25 घंटे के बदले अगर ये प्ले सिर्फ 1.25 घंटा का ही होता ना, तो बहुत अच्छा प्ले बनता।
हालांकि मैंने फिर राइटर से बात की, मैंने कहा कि ये ड्रैग हो रहा था, आपने इतना लंबा क्यों खींचा था इसको। वो कहने लगा कि नहीं, हम डर रहे थे कि टाइम कम ना हो जाए। तो मैंने कहा कि आज कोई कंपटीशन तो था नहीं एकेडमी का जहां 1 मिनट भी कम हो जाए तो वो कहते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया प्ले। तो ये तो फेस्टिवल था, इसमें अगर अच्छा प्ले 1.25 घंटे का भी हो और वो मैसेज कन्वे करे और एक ग्रिप रहे प्ले में बाज़ाब्ता, तो प्ले है। जरूरी नहीं कि आप फजूल में एडिशनल सीन्स डाल डाल के लंबा करें प्ले को। हाँ जी, हमारा प्ले 1.25 घंटा होना चाहिए और वो माने मतलब उसमें से खत्म हो जाए, तो सही बात नहीं है। आप 1.25 घंटे का प्ले करिए, लेकिन बड़ा क्रिस्प प्ले हो और ग्रिप रहनी चाहिए। जैसे कि इस प्ले में कई जगहों पे ग्रिप लूज हो रही थी, लोग थोड़ा बोर होने लगे थे, कुछ सीन्स को ज्यादा खींचा गया था जो ट्रिम हो सकते थे, अब कहीं पे गाना गाना है तो एक स्टंजा भी चलता, लेकिन 2 स्टंजे गा रहे हैं, जरूरत नहीं थी, एक स्टंजा हो गया, दूसरे की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही कुछ और सीन थे जिनको ट्रिम करके इस प्ले को एक क्रिस्प प्ले 1.25 घंटे का बनाया जा सकता था। तो प्रॉब्लम अच्छी थी, इस टॉपिक अच्छा था जिसको लेके लिखा था प्ले, तो ये अच्छा प्ले बन सकता था। और मैंने उनको सजेशन दी कि आप इसमें ये चेंजेस करिए, तो दोबारा इस प्ले को करिए, बहुत अच्छा प्ले होगा। लेकिन डायरेक्टर की मेहनत दिख रही थी हर जगह, उसने बाकायदा मेहनत की थी। सिर्फ ये डायरेक्टर को ही ट्रिम करना चाहिए था, जो ये लंबे पैरास थे या कुछ सीन थे वो अशरफ नकवी को ट्रिम कर देने थे, तो एक चाहे 1.25 घंटे का ही प्ले बनता तो प्ले बड़ा अच्छा बनता। तो खैर, ये आज इनकी पहली प्रोडक्शन थी। मैंने कहा कि काफी देर बाद ये ग्रुप जो है रीऑर्गेनाइज किया गया, तो आगे जाके मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। मेहनत तो की थी बच्चों ने, मेहनत से काम लिया था सब लोगों ने, और तो डायरेक्शन भी अच्छी खासी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे इससे भी अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे इस ग्रुप की तरफ से। और मैं दोबारा आपको दावत देना चाहूँगा, कल ज़रूर आइएगा। कृष्ण चंद्र के अफसाने का ड्रामाई रूप पेश होगा, जिसे राजस्थान के आर्टिस्ट पेश करेंगे, टोबा टेक सिंह। अक्सर लोगों ने सुना होगा, अफसाना तो तकरीबन सभी ने पढ़ा होगा जो भी शौक रखते हैं पढ़ने लिखने का। तो बाकी दोस्तों को मैं दावत देता हूं कि आप लोग आइए, एक खूबसूरत ड्रामा आपके सामने पेश किया जाएगा। खुद आइए, अपनी फैमिली को लेके आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए और महसूस होइए इस प्ले से। तो अब देखिए, जो कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस फेस्टिवल को, उन्होंने इतनी दूर दूर से आर्टिस्ट लाए हैं, इतनी दूर से ग्रुप्स लाए हैं, फिर अगर हम लोग न देखें तो वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आज हाउसफुल था, ये बड़ी बात थी आज, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स को इनवाइट किया था। बड़गाम के कई स्कूल्स के बच्चे वहाँ पे थे मौजूद, जिन्होंने ये प्ले देखा। तो ऐसे ही कल अच्छा प्ले होने वाला है, तो अगर हॉल बुक हो तो मजा आएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से दावत, और एंड पे मैं दोबारा कहूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। और कल तक के लिए शब बखैर।